बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद फरा में मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पंजीरी। और पंजीरी बनाने का तरीका मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी। पंजीरी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है जी, पहले नंबर पे आता है गुड़। गुड़ हमने ले लिया है 1.5 किलो। उसके बाद लिया हमने आधा पाइया सूजी, आधा किलो आटा, ये देखें जी ये चारे गोंद, इसका अहम रोल है, ये जरूर डालना है। और मैं लाई हूँ नारियल 100 रुपए का। किलो मैंने अखरोट लिए हैं, 1.5 किलो थे, किलो छील के ये इतने किलो बने हैं। किलो मैंने बादाम लिए थे, छील के ये इतने से रह गए हैं। छुहारे लेती हूँ, हस्बे जायका, वो अपने जायके के लिए है कि आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। उसे काट के धो के मैंने खुश्क कर लिए हैं और फिर इसे काटूंगी बारीक बारीक। मूंगफली जायके के तौर पे मैं एंड पे डालूंगी। फिर आ जाती है जी सौंफ। सौंफ भी इसमें मस्ट है, सौंफ जरूर डालनी है। ये मैं कोई 85 रुपए की लाई हूँ। आगे आ जाती है जो सबसे अहम चीज है, कमरकश। कमरकश हमारे लिए बहुत अहम रोल अदा करता है जब हमें कमर में दर्द होती है, और इसका नाम ही कमरकश है, तो इसे हम ज़रूर डालेंगे। इसका जायका थोड़ा सा रेतला रेतला ये इसका टेस्ट होता है। जब हम इसे चबा के खाएं तो ये इससे हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे ये रेतला है, इसकी टेस्ट जो है इसका रेतला है। अच्छा जी, ये कमरकश है, ये हम 100 की लाए हैं, तो 200 की पाया थी, 100 की लाए हैं, तो ये ज़रूर डालनी है। अगर आप चाहें तो डालें, वरना ना डालें। इसका ज़्यादातर फ़ायदा ये है कि बच्चे या ख़वातीन हज़रात जो भी खाएंगे उनके लिए फ़ायदा है। इसकी मैं आपको दवाई बनाना भी सिखाऊंगी। दवाई बनाने के लिए ये है कि कमरकश को बारीक कूट लें, पहले धो लें, धो के खुश्क कर लें, खुश्क करके उसे कूटें, बारीक पीस लें, पीस के उसे देसी 2 चम्मच घी में 2 चम्मच ये डालने हैं कमरकश के, और इसमें आपने थोड़ा सा भूनना है। जब भून जाए अच्छी तरह तो इसमें आप लोगों ने किलो से 1.5 किलो दूध डालना है। दूध को इतना पकाएं कि वो सूख के खोए की मांद हो जाए, और फिर इसे जब उतारें बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर रात को आपने जिन बच्चों के या हमारे भाई बहने जिनकी कमर में दर्द होता है, वो आप इस तरह करें कि 1 चम्मच रात को सोते हुए नीम गर्म दूध के साथ आपने ये लेना है। इंशाल्लाह इससे आराम हो जाएगा। इसका नाम ही कमरकश है। अच्छा जी, अब हम इन चीज़ों को रोस्टेड करेंगे, तो मैं जो है इनको रोस्ट करूंगी। अखरोट, नारियल, सब चीज़ों को सिवाय उसके छुहारों के, सब चीज़ें जो होंगी वो रोस्ट होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने देसी घी डाला है, इसमें 2 टेबल स्पून। इसमें जाएंगे बादाम, इनको फ्राई करूंगी थोड़ा सा। फ्राई करने से इनके जायके बहुत ही मुख्तलिफ और आला हो जाते हैं। हम थोड़ा सा इन्हें फ्राई करके फिर इन्हें करेंगे ग्राइंड। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके डालती हूँ। इसका जायका बहुत मज़े का और टेस्टी इसका ऐसे आता है कि जैसे कोई चीज़ फ्राई कर खा रही हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, मैं इस वजह से थोड़ा सा आ रही हूँ। दो टेबल स्पून हमने डाले हैं। इसी में हम अखरोट करेंगे फ्राई, इसी में हम पीनट करेंगे, इसी में हम चारे गोंद करेंगे, और इसी में ही हम नारियल करेंगे। अगर तो घी कम पड़ गया तो फिर हम इसमें और डालेंगे घी। अगर देसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। जब चीज़ खानी हो तो फिर थोड़ी सी मेहनत होती है। ये मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ पंजीरी, और उसमें पहले मैंने डाले थे पिस्ते, अखरोट नहीं डाले थे। इसमें मैं अखरोट डाल रही हूँ। ये अब हमने इसे बादाम निकाल के, बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाली है पीनट के 1 मिनट हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अखरोट, नारियल, अलग-अलग से फ्राई करेंगे, अलग-अलग से इसको ग्राइंड करके। तो फिर हम आपको दिखाएंगे अगला प्रोसीजर। अच्छा, ये मैंने चारे गोंद डाली हुई है, तो आपने ये देखें इसका कलर ये ऐसे होना शुरू हो गया। ये देखें, ये वाला वाइट
तो ये खुद से ही हाथ से ही ये क्रश हो जाती है। तो आपने ये देखें अभी ये इसकी कच्ची है, ये देखें ये नहीं तो ये जो हो चुके हैं, ये देखें ये चमचे के साथ हो रहे हैं। तो आपने इसे थोड़ा सा घी में डाल के तो इससे ये इसका जब कलर बदल जाए, ये जैसे होता है ना क्रीम लगाए तो गोरा गोरा, ये इसी तरह घी डालें तो इसका कलर ये सफ़ेद हो जाती है। और सफ़ेद जब हो जाए तो फिर भी इसका ध्यान रखें कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं है। तो इसे हम हाथ से क्रश करेंगे। हमने ये रोस्ट किया है बादाम, अखरोट, नारियल, फिर सौंफ, सारा कुछ। अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके तो फिर पंजीरी का आटा और उसका सूजी भुनना आपको दिखाएंगे जी। हमने अब सारी चीज़ें ये रोस्ट करके तो अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं बगैर घी के। सौंफ को बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखना है। ये हमने ध्यान करना है, सौंफ बहुत जल्दी जो है बेचारी थक जाती है, थक के फिर जलने लग पड़ती है। इसका ध्यान हमने रखना है कि ये जो है सौंफ बराबर का चम्मच हिलाते रहना। सौंफ जब फ्राई करें तो उसका जो है टेस्ट बहुत मज़े का आता है। नारियल हमने फ्राई करके, नारियल का बहुत प्यारी स्मेल आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी जब हमने उसे रोस्ट किया। कलर बदले जब नारियल का तो आप उतार लें कि खुशबू आपको बताएगी। ये अब हमारी हो गई सौंफ। अब हम इससे सौंफ को भी ग्राइंड करेंगे। करीब हमारी तैयारी मुकम्मल हो रही है। सूजी और वो आटा रह गया भुनने वाला। निकल नहीं रही तो उसे अच्छी तरह 3-4 पानी से फिर वैसे भी सूजी आटा और पीनट डालें, थोड़ा सा ये कमर काशी जरूर डालें। ये इस तरह की चीज़ें डाल के अच्छा जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सूजी भून रही हूँ और सूजी का ये कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। मैंने बहुत हल्की फ्लेम रखी हुई है सिर्फ सूजी को भूनने के लिए। सूजी को इतना भूने कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि हमें इसका कलर चाहिए, कलर नहीं चाहिए, हमें इसकी बुनाई चाहिए। बुनाई बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है आपने, और ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ जी सूजी भून चुकी है। अपने दिल को तसल्ली के लिए मैं इसे मज़ीद भूनूंगी। अच्छा जी, ये हमारी सूजी तकरीबन भून चुकी है। मैंने इसे कम से कम 15 मिनट इसकी बुनाई की है, क्योंकि मुझे मेरे अपने दिल को तसल्ली के लिए कि ये कच्ची ना रहे और कच्ची रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फिर मसला बन जाता है, पेट में दर्द होगी या वैसे जो है अच्छा नहीं लगता इसका कच्चापन टेस्ट इसका। तो इस वजह से मैंने इसकी बुनाई मुकम्मल कर ली। अब इससे मैं डिश आउट करूँगी, दूसरी डिश में डाल के। अब आ जाएगी आटे की बुनाई। आटे को मैं भूनूंगी। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं, नारियल डाला है। नारियल जो है दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, सौंफ आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग को भी तेज़ करती है, आँखों को भी तेज़ करती है। फिर चारे गोंद, उसका भी बहुत अहम रोल है जब हम पंजीरी बनाते हैं। जो भी है वो भी हमारे जोड़ों वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। कमर काश, उसका मैंने आपको बता दिया फ़ायदा कितना है। कमर काश ज़रूर जो है वो उसकी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, बनाएं और उसे इस्तेमाल करें।
अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत, हमारे हाफजे को तेज़ करता है। बादाम हमारी आँखों के लिए, हमारी जिस्मानी क़ुव्वत के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ मैंने जो डाली है उसका अहम रोल है, और वो हर चीज़ मतलब एक अपना अपना काम ईमानदारी से अंजाम देगी। इसलिए इन चीज़ों को, जो कुदरती चीज़ें, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और इन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में एक लाजम, इनका अपने ज़िंदगी में एक हिस्सा बनाना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है। इनके बगैर हमारी मशीनरी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा है, जिन नेमतों का फिर उन्होंने हमें तरीक़ाकार भी बताया है। ये ऐसी नेमतें भेज के अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें, पहले तो हमारी जिस्मानी दिमाग, दिल, गुर्दे, हाथ, पाँव, हमें सब नेमतों से नवाजा है। फिर इन नेमतों का ख्याल रखने के लिए फिर इस तरह की चीज़ें भी हमें भेजी हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इनमें कुदरती जो है विटामिन्स और बहुत सारी पोटाशियम, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी इसमें शामिल है जो हमारी ज़िंदगी में हमें हमारी सेहत बिगड़ने नहीं देती। चीज़ें खा के हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई बुनाई हमारी। हाथ मेरे थक चुके हैं। फ्लोर में गैस का बहुत मसला है, इसलिए मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ। जी, सूजी हमारी भून चुकी है और मैंने कढ़ाई को कर लिया साफ़ करके। मैंने इसमें डाले हैं 3 से 4 चम्मच इसके देसी घी के। अब मैं बुनाई करूँगी आटे की। तो आटे की बुनाई हमें बहुत इसी तरह, जिस तरह मैंने सूजी की बुनाई की, संभल के इसी तरह ही आटे को भूनना है, क्योंकि इसमें भी कच्चापन अच्छा नहीं लगता। और जब हम खाते हैं, और जिनको पता है कि ये चीज़ कच्ची है, वो फ़ौरन जो है वो महसूस कर लेते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ कच्ची है। इसलिए हमें इतनी मेहनत करके तो आटे को कच्चा नहीं रखना। अब हम इसमें डालेंगे आटा डाल दिया जी। ये देखें, आटा जैसे जैसे घी जज़ब करेगा फिर आटा घी छोड़ेगा। ये वो पंजीरी है जो आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। ये गर्म सर्द के चक्कर में ना जाया करें। गर्म चीज़ कुछ नहीं, गर्म चीज़ अगर अल्लाह ताला ने मैंगो अता किया हमें, फलों का बादशाह, तो उसके मुतबादल हमें ये भी है कि हम उसकी कच्ची लस्सी बना के पिएँ, तो उसका जो है असर गर्मियाश का वो ख़त्म हो जाता है, और जो कुदरती एक एनर्जी हमें मिलती है उससे वो हमें ज़रूर मिलती है उसकी। और बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने गर्मियों में सर्द चीज़ों का भी इस्तेमाल करने को बताया है कि हम ये चीज़ें ठंडी भी खा सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म चीज़ें भी साथ हैं। जैसे गर्मियों में गर्म चीज़ों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, इसी तरह सर्दियों में भी सर्द चीज़ों की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम गर्म चीज़ें खाते रहें तो अल्लाह ताला ऑरेंज जैसी नेमत से हमें ना नवाजते। केला ठंडा होता है, ऑरेंज ठंडा होता है, एप्पल ठंडा होता है, इसका असर इस वजह से गर्म सर्द के चक्कर में ना पड़े। फ्लेम जैसा कि मैंने बताया कि मैंने हल्की ही रखी हुई है। आटा और सूजी बहुत जल्द ये जब बुनाई करें तो जल जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि जब उनका रंग ही जल जाएगा, कलर सारा डाल पड़ जाएगा, तो फिर जो हमारा मकसद है उन्हें बुनने का वो रह जाएगा। ये देखें जी, आटे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आटा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से इसकी बुनाई मैं फिर से कह रही हूँ कि बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। बुनाई का ही इसमें अहम रोल है। और जब आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो मदद ज़रूर किसी की लें, घर में से बच्चों की, हस्बैंड की। मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी, लेकिन अब वो ट्यूशन चली गई हैं, जबकि मुझे वीडियो भी खुद ही बनानी पड़ रही है। ये देखें, मेरी बेटियों ने मुझे सारे जो रोस्ट किए, मैंने ड्राई फ्रूट को मुझे ग्राइंड कर दिए और मुझे गुड़ कूट के दिया। बेटियां भी बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, अल्लाह पाक इनकी किस्मतें अच्छी करे, कुल मोमन की बच्चियों और बच्चों की भी। आजकल ऐसी आ रही हैं, बेटों के लिए भी खूब दुआएं किया करें जी। माएँ जो हैं वो बेटों और बेटियों के लिए भी, पहले बेटियों के लिए दुआएं करते थे, अब बेटों के लिए भी
बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अपनी दुआओं में बेटों को भी याद किया करें। अल्लाह ताला इन्हें अपने घरों के रंग और बखत लगाए शादियों के बाद। और बेटियां जो हम दूसरों के हवाले कर देते हैं, हमारे रब ने रीत ऐसी बना दी है। बेटियां बहुत प्यारी चीज़ होती हैं। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, सब माँ को होता है, लेकिन मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडे हैं। अल्लाह पाक इनको किस्मत अच्छी करे और जिन घरों में मेरी बेटियां जाएं, इसी तरह जिस तरह मैंने आज़ाद रखी हुई हैं, इसी तरह मेरी बेटियां अगले घरों में भी आज़ाद रहें। जब ले जाती हैं तो फिर वाक़ुफ़ नहीं बनते। जब तक लड़की अपने घर में होती है तो खूब अच्छाई करते हैं, अच्छाइयों के पुल बांध देते हैं और अच्छाइयों के क्या नाम है वो ड्रामे बातियाँ हमारे साथ करते हैं कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, ये हमारे नबी पाक की सुन्नत नहीं है। सुन्नत के मुताबिक चलें तो हम अपने शायद अमाल भी संवार लें। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक मेरी 3 बेटियों को भी अपने घरों में खुश व आबाद रखे। जब मैं उनकी शादियाँ करूँ तो इसी तरह अपने घर वाले ही मौलों ने मिले। मेरे एक बेटा है, अल्लाह पाक उसे सेहत और ज़िंदगी अता करे। दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए भी। अल्लाह पाक मेरे बेटे को इसी तरह नेक सालिया और ख़ानदानी लड़की अता करे। इस घर में भी मेरी बेटियां जाएं, घर वाला माहौल मिले। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम औलाद को हर सुख दें, और माँ बाप देता भी है, हर सुख देता है, लेकिन नसीब नहीं दे सकता। बाज़ार की दुनियादारी जो रब ने हमें ये दुनिया अता की है, इस दुनिया की हर चीज़ माँ बाप अपनी औलाद को देता है, लेकिन नसीब नहीं दे सकता। नसीब के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह पाक सब माँ के बेटियों और बेटों को मुकद्दर अच्छे करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे इस दुनिया में। आटे का कलर चेंज हो चुका है, ये देखें जी। मैं बहुत हल्की फ्लेम पे कर रही हूँ। लाल होता जा रहा है और लाल से हमने ब्लैक नहीं करना। इससे मज़ीद मैं 5 मिनट भूनूंगी। जी मैंने आटे को भी भून लिया। फिर मैंने कढ़ाई को किया साफ़ करके मैंने इसमें सबसे पहले पानी डाला, फिर इसमें जितना मैंने गुड़ बताया था वो ऐड करके कूट के वो ऐड किया। अब हमने इसकी बनानी है चाशनी। आप देख सकते हैं जब ये हल हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने उसमें डाल दिया आटा, अब जाएगा सूजी। ये देखें मैं इसे मिक्स करके सारी चीज़ों को फिर इसको बताती हूँ। ज़रा जल्दी है, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने तैयार की थी, अखरोट, बादाम, चारे, गोंद और नारियल, कमरकश और क्या नाम है सौंफ भी अलग से डालती हूँ ये। अच्छा बीच में थोड़े थोड़े से मैंने मोटी चीज़ें रहने दी हैं, क्रश की हैं कि वो भी ज़रा मज़े की लगती हैं। अच्छा ये गई, बहुत जल्दी है ये, बहुत जल्दी है। ये सौंफ गए और तो नहीं कोई चीज़ रह गई। अच्छा ये गए, इसे अब हम मिक्स करेंगे हाथ से। ये सारी चीज़ें यकजान करनी है। इधर करें इस पे प्लीज़, मेरा कैमरा मैन मेरी बेटी है। अब मैंने बुलाया कि पहले तो मैं अकेले करती रही हूँ, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने इसे ट्यूशन से बुलाया। अच्छा इसकी खुशबू माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो है ना जैसे मैंने चाही थी ऐसे मिली है। अच्छा जी ये देखें, मेरा ख्याल है मेरी कढ़ाई छोटी है, इंशाल्लाह हैंडल कर लूंगी सारा। हम इसे मिक्स करेंगे। मेरी बेटी बहुत थोड़े टाइम के लिए आई है तो मुझे पड़ गई है जल्दी, जो मैंने इसे कवर करना है। अच्छा ये देखें, इसे अच्छी तरह हम यकजान करेंगे। गरम बहुत है, गरम गरम को ही हमने इसके पिनियाँ बनानी है।
मैंने ये इसे मिक्स कर लिया है। ये इसके हम बनाएंगे लड्डू। ये देख सकते हैं, बड़े बड़े बनाएंगे, पिनिया नहीं, लड्डू ही। गरम है थोड़े, ये हाथ फिर बाद में जलन करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने की है एंड, ये थोड़ी सी बना के, क्योंकि मेरी बेटी ने जाना है ट्यूशन और फिर मुझसे अकेले में ये वीडियो नहीं बनती। अच्छा जी, मैंने इसके ये बनाए हैं लड्डू से। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये इन्हें हवा लगेगी, थोड़े हार्ड होंगे। तो ये मेरी आज की यहाँ तक थी पंजीरी कढ़ाई तक। और कढ़ाई के बाद अगर आप लड्डू बना सकते हैं तो इस तरह लड्डू बनाएं और खाएं। इसी प्रोसीजर के साथ आप बच्चों को बना के दें, ये ताकत का खजाना है और सर्दियों में नायाब तोहफा है रब की तरफ से। इन चीज़ों को खाएं, वैसे तो हम अलग-अलग से खा नहीं सकते, तो आप इन चीज़ों को खाएं और अपनी ताकत बनाएं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। इस उम्मीद के साथ कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे और मुझे रखेंगे दुआओं में याद। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ।